शंकर भगवान ने देवताओं से कहा कि इन इन स्थानों पर भगवती की जो भी आराधना करेंगे वे साक्षात भगवती पराम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उन उन स्थानों पर साक्षात भगवती पराम्बा अपने अंगों में सदा निहित है। जो भी वहाँ पुरस्चरण करेंगे उनके मंत्र और विशेष रूप से माया बीज मंत्र अवश्य ही सिद्ध हो जाएंगे। जन्मेजय ने पूछा, महाराज ये स्थान कौन से हैं? वे सिद्धपीठ हुए हैं और ये संख्या में कितने हैं, उनके नाम बताएं। मेरी ऐसी इच्छा है कि ये 108 नाम है, तो उनका मैं केवल पाठ कर जाऊं आपके सामने। हिंदी ही बोलूंगा ताकि अर्थ समझ में आए, श्लोकों का कोई काम नहीं। वो श्लोक पढ़ सकते हैं, वो श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन अपने तो पाठ करें इसका। व्यास जी ने कहा कि देवी पीठों का मैं वर्णन कर रहा हूं जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाले, ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर देवी की उपासना और इनका ध्यान किया जाना चाहिए उन स्थानों को मैं बता रहा हूं। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं और नैमिषारण्य में वे लिंगधारिणी नाम से कही गई हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता तथा गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा तथा उत्तर मानसरोवर में सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली भगवती विश्वकामा कही गई है। उन्हें गोमंत पर देवी गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्र रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी तथा मलयाचल पर रंभा कहा गया है। वे भगवती एकाम्रपीठ पर कीर्तिमती नाम वाली कही गई हैं। लोग उन्हें विश्वपीठ पर विश्वेश्वरी, पुष्कर में पुरुहूता कहते हैं। केदार पीठ में सन्मार्गदायिनी, हिमवान के शिखरों पर मंदा, गोकर्ण में भद्रकर्णिका, स्थानेश्वर में भवानी, बिल्वक में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल में माधवी तथा भद्रेश्वर में भद्रा कही गई है। वराह पर्वत पर जया, कमलालय में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंझर में काली, शालग्राम में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, महालिंग में कपिला और माकोट में मुकुटेश्वरी कहा गया है। वे भगवती मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला और पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला कही गई हैं। वे सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, हिरण्याक्ष में महोत्पला, विपाशा में अमोघाक्षी, पुंड्रवर्धन में पाडला, सुपार्श्व में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, विपुल क्षेत्र में विपुला, मलयाचल पर देवी कल्याणी, सह्याद्री पर्वत पर एकवीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका, रामतीर्थ में रमणा, यमुना में मृगावती, कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड में शुभानंदा, देवी का तट पर नंदिनी, द्वारका में रुक्मिणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में देवी उमा, वैद्यनाथ धाम में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडवीय क्षेत्र में मांडवी तथा माहेश्वरीपुर में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हैं। वे देवी छगलंड में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करावती, सरस्वती तीर्थ में देवमाता, समुद्र तट पर पारावारा, महालय में महाभागा और पयोषणी में पिंगलेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे कृतशौच क्षेत्र में सिंहिका, कार्तिक क्षेत्र में अतिशांकरी, उत्पलावर्तक में लोला, सोनभद्र नद के संगम पर सुभद्रा, सिद्धवन में माता लक्ष्मी, भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, झालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारू वन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमाद्री पर देवी भीमा, विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपालमोचन तीर्थ में शुद्धि, कामावरोहण तीर्थ में माता, शंखोद्धार तीर्थ में धारा, पिंडारक तीर्थ में धृति नाम से विख्यात हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोद क्षेत्र में शिवधारिणी, वेणा नदी के किनारे अमृता, बदरी वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनीया, वैश्रवणालय क्षेत्र में निधि, वेदवदन तीर्थ में गायत्री,
भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा तथा मातृकाओं में वैष्णवी नाम से कही गई है। सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा और सभी शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्म कला नाम से ये शक्ति प्रसिद्ध है। हे जन्मेजय, ये 108 सिद्धपीठ हैं। उन स्थानों पर उतनी ही परमेश्वरी देवियां कही गई हैं। भगवती सती के अंगों से संबंधित पीठों को मैंने बतला दिया। साथ ही पृथ्वी तल पर और भी अन्य जो प्रमुख स्थान हैं, प्रसंगवश उनका भी वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का स्मरण अथवा श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में पहुंच जाता है। सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए, ये जो बताए गए। वहाँ श्राद्ध आदि संपन्न करना चाहिए, भगवती की विशिष्ट पूजा करनी चाहिए, बार बार क्षमा याचनाएं करनी चाहिए, सुवासिनी स्त्रियां, ब्राह्मण, कुमारिकाओं, बटुओं का भोजन करना चाहिए। उस क्षेत्र में रहने वाले जो चांडाल आदि हैं, वे भी देवी रूप कहे गए हैं, सबकी पूजा करनी चाहिए। इन 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं।